तो एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन एम्पावरमेंट करने के लिए करते क्या है? तो वह आपके सामने मैं तस्वीर रख रहा हूँ कि इसमें भी मध्य प्रदेश ने एक लीड ली है और उसको आगे बढ़ाया है। हमारे मामा के रूप से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 48 लाख बेनिफिशरीज आज खड़े हो गए हैं, बहनें खड़ी हुई हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश, मुझे याद है कि हमेशा हमारे जैसा स्टेट इसको उधारा बिजली दिया करता था और हम ये हमेशा इसका पावर ग्रिड मध्य प्रदेश का लेने वाला होता था। आज मध्य प्रदेश सरप्लस पे खड़ा है, देने वाला मध्य प्रदेश बना है। तो यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी में भी आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। 51,000 मेगावाट्स का आपने कार्य को आगे बढ़ाया है। तो एक तस्वीर मैंने आपके सामने खींची है जिसमें विकास के सारे आयामों को हमने टच किया है। अब आप देखिए, कमलनाथ जी की सरकार रही कुछ समय, उन्होंने ये सारी स्कीम्स बंद कर दी, रोकने का काम किया। डिविजिव फोर्सेस वर एक्टिव, फिर से डिविजिव फोर्सेस को आगे बढ़ाने का काम किया। और भ्रष्टाचार और बाकी सारी चीजें वो सिनोनिम है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और करप्शन ये साथ ही साथ चलती है, कांग्रेस और कमीशन ये एक साथ ही चलती है। तो यही संस्कार, यही कल्चर डेवलप हुआ। मुझे खुशी है कि ये सरकार ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। मुझे वो परसेंटेज याद नहीं है, लेकिन एक समय जब शिवराज जी ने सरकार संभाली थी, पहले फर्स्ट टाइम व्हेन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, तो उस समय आपका इरिगेशन शायद 3% 7.5 लाख हेक्टेयर था टोटल। हाँ। राजा नवाब कांग्रेस सब मिला के अब हो गया 43 लाख हेक्टेयर। 43 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। तो एक कैसे परिवर्तन होता है उसको हम आपके सामने उसकी तस्वीर है। अब बोलेंगे किसानों के लिए क्या किया? ये किसान सम्मान निधि आज कल 2 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने 11 किस्तों में किसानों के खाते में पहुंचाई है और संख्या कितनी है? 10 करोड़ किसान। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने देखा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भी शासन को आपने देखा है। मैं यहाँ के पार्टी की गतिविधि और सरकार की गतिविधि और सरकार के कार्यक्रमों को धरती पर उतारने में, लास्ट माइल डिलीवरी में पार्टी के कार्यकर्ताओं की योगदान, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ कि पार्टी ने सरकार के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश के साधारण आदमी की तकलीफ को समझने का प्रयास किया है और उसको राहत देने का काम किया है और विकास की एक नई छलांग लगाने में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। कनेक्टिविटी में बहुत आगे बढ़ा है और एक वन ऑफ द लीडिंग रिस्पेक्टेबल स्टेट्स के रूप में आज मध्य प्रदेश खड़ा है, जो मेरे खुशी का जिसका पर मैं खुशी इजहार करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ आया हूँ तो यहाँ के कैबिनेट से भी मिलूँगा, यहाँ के कोर कमेटी के लोगों से भी मिलूँगा, यहाँ के बूथ पर भी जाऊँगा, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी बातचीत करूँगा और हमारे जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी मैं गुफ्तगू करूँगा, बातचीत करूँगा, उनसे प्रेरणा लूँगा। और आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं तो आपके माध्यम से मध्य प्रदेश का दर्शन हो जाता है, तो उसको मैं सहयोग करके जा रहा हूँ। मैंने अपनी बात यही समाप्त की। सर, अभी आपने कहा कांग्रेस और कमीशन, नाम मेरे पास है। सर मेरा सवाल ये है कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी हमेशा कांग्रेस को और गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करती है। बीजेपी की परिवारवाद को लेकर क्या स्पष्ट गाइडलाइन है? और एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के अंदर कई विधायक उनके परिवार के लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा या उन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले आप परिवारवाद के कॉन्सेप्ट को समझें, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। परिवारवाद से हमारा मानना ये है कि पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री वोट में चाचा, ताया, ताऊ, ताई, सब ये हुआ परिवारवाद। अब ये परिवारवाद की पार्टियां कौन सी हैं? पीडीपी जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, लोक दल हरियाणा, हमारे शिरोमणि अकाली दल पंजाब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश,
राष्ट्रीय जनता दल बिहार, टीएमसी वेस्ट बंगाल, अब कांग्रेस आसाम में भी अब गोगोई पार्टी बन गई है। सर, दो पीढ़ी तक अगर मौका मिला तो देखिए समझाने में आप तो हड़बड़ में रहते हो। समझा रहा हूँ मैं, भारत की तस्वीर खींच दूँ ना आपके साथ। एक मिनट, फिर हम सबको समझा रहे हैं आपके माध्यम से। उनको समझाना मेरा काम है, वो तो मैं करूँगा ही। उससे नीचे आइए आप, तमिलनाडु डीएमके, उसके साथ कर्नाटक में कुमार स्वामी की पार्टी, इधर आइए शिवसेना और नेशनल